हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लोनिंग को। प्रीवियस लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जेनेटिक कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग वो प्रोसेस है जहां पे हम जेनेटिक कॉपी बनाते हैं एक इंसान की, एक ऑर्गेनिज्म की, एक एनिमल्स की, किसी की भी, है ना। और एनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर हम कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिक्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि आपके जीन्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज डन बाय एसेक्सुअल मेथड। ये कौन से मेथड से होता है? एसेक्सुअल मेथड, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स वो होते हैं सेम जेनेटिक्स हो जिसमें, है ना, हमारे फिजिकल कैरेक्टर एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि मैंने अगर अपना क्लोन बनाया तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर बायोलॉजिकल कैरेक्टर एकदम सेम होंगे, फिजिकल कैरेक्टर सेम होंगे और जेनेटिक्स भी सेम होंगे। वो हूबहू मेरे जैसा दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। तो क्लोनिंग समझ में आ गई? वो प्रोसेस जिससे हम जेनेटिक कॉपी बनाते हैं ऑर्गेनिज्म की या फिर कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लोनिंग देखते हैं हम। पहली आती है आपकी थेराप्यूटिक क्लोनिंग एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग के एग्जांपल क्या है? आपकी जीन क्लोनिंग हो गई, सेल टिश्यू ऑर्गन हो गए क्लोनिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है स्टेम सेल थेरेपी जो हम पढ़ चुके हैं, वो थेरापेटिक क्लोनिंग है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या है? ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। In 1996, Ion Wilmut developed first animal clone dolly sheep by SCNT method। 1996 में एक साइंटिस्ट थे विल्मुथ, उन्होंने पहला एनिमल क्लोन डोली शिप डेवलप किया था। उस शीप का नाम रखा गया था डोली। और कौन सा मेथड यूज किया था? SCNT। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना आप। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर अभी देखते हैं इसमें कैसे डेवलप हुआ, है ना। अब देखिए इंडिया के अंदर 2009 में एनडीआरआई ने डेवलप करी थी पहली क्लोन बफेलो। उसका नाम रखा गया था गरिमा। और बाय विच मेथड? हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। एनडीआरआई फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। इन्होंने पहली बफेलो क्लोन को डेवलप किया था, उसका नाम रखा गया था गरिमा, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि जो आपकी क्लोन डोली है ना, शीप है, उसको कैसे डेवलप किया था। देखिए ये एक मदर शीप है। क्या है? मदर शीप है ये एक। इसमें से क्या किया हमने? सोमैटिक सेल ले लिए। आपको पता है ना, दो तरीके से सेल होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड स्पर्म सेल्स, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स ये क्या होते हैं? जो स्पर्म और एग होते हैं। बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सब सोमैटिक सेल्स हैं। इस सोमैटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा, हमने इसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया, ठीक है। अब हमने लिए एक एग डोनर स्पीशीज, ठीक है, जिसका हमें एग चाहिए। इसमें से हमने एग निकाला, उस एग को एम्प्टी कर दिया, ठीक है, उसका न्यूक्लियस हटा दिया और जो मदरशिप से लिया था उसका न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया? रिकंस्टिट्यूटेड एग बन गया। इसको लैब में रखा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, उसको ट्रांसफर कर दिया सैरोगेट शिप में। एक और शिप ली, उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। ये शिप प्रेग्नेंट हुई, डेवलपमेंट हुआ और डॉली शिप बनी। दोबारा देखिए इसमें 3 शिप का रोल है आपकी, मदरशिप, एग डोनरशिप एंड सैरोगेट शिप। हम मदरशिप का रोल क्या है? उससे हमने सोमैटिक सेल लिए, उसमें से सिर्फ हमने न्यूक्लियस निकाल लिया। एग डोनर लिया, उसमें से एग लिया, उसका न्यूक्लियस हटा दिया और जो सोमैटिक सेल, जो मदरशिप का न्यूक्लियस है, वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इसको लैब में रखा, है ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक। फिर हमने एक सैरोगेट शिप ली, उसके अंदर ये एम्ब्रियो हमने ट्रांसफर कर दिया, वहां से प्रेग्नेंट हुई, फिर बच्चे का डेवलपमेंट हुआ और हमारी क्या बन गई? डोली शिप बन गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए इन 2012 एनडीआरआई प्लस शेर एक कश्मीरी यूनिवर्सिटी ने क्या किया? एक गोट का क्लोन बनाया जो थी पारशिमा गोट क्लोन, नूरी। क्या थी? पारशिमा गोट क्लोन। उसका नाम क्या रखा? नूरी। ये ना आप लोग ना गूगल पे सर्च करना, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी एक गोट है आपकी, ठीक है। 2014 में एनडीआरआई ने डेवलप किया था एक एंडेंजर्ड वाइल्ड बफेलो को छत्तीसगढ़ में। उसका नाम रखा दिपाशा। उसका क्या नाम रखा? दिपाशा। देन 2015 में एनडीआरआई ने डेवलप की स्वरूपा बफेलो क्लोन, जो कि क्या करती थी?
आपका 25.1 लीटर पर डे क्या देती थी, मिल्क। 25.1 लीटर प्रतिदिन वो दूध देती थी आपको। देन अभी जो रिसेंट है वो है 2023 में एनडीआरआई ने फर्स्ट गिर काउ का क्लोन बनाया है, उसका नाम रखा गया है गंगा, जो कि 15 लीटर दूध देती है पर डे। ठीक है, चलिए अब हम पर्पस ऑफ क्लोनिंग को समझते हैं। भाई क्यों क्लोनिंग करनी पड़ी हमें। फर्स्ट इज टू एनहेंस मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन कैटल। पहली बात तो ये ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है और आपका मीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ सके कैटल्स में। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट एनिमल्स प्रोडक्ट। क्या करना, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो एनिमल प्रोडक्ट है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना। जैसे कि एग्जाम्पल पाशिमा वूल। ठीक है, टू प्रोटेक्ट स्टेम सेल्स बेस्ड रिजनरेटिव मेडिसिन। स्टेम सेल बेस्ड रिजनरेटिव मेडिसिन को प्रोटेक्ट करना। इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करना बाय थेराप्यूटिक क्लोनिंग, ये हमने पढ़ा था। एंड टू कंजर्व क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज। अब जो हमें पता है कि जो जानवर बिल्कुल ही खत्म होने वाले, तो उनकी क्लोनिंग करके हम उनकी जाति, जो उनकी स्पीशीज है, उनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पर्पज ऑफ क्लोनिंग। आप देखिए इश्यूज क्या है क्लोनिंग से रिलेटेड। इश्यूज रिलेटेड टू क्लोनिंग, पहली बात सक्सेस रेट इज लो, दैट इज 10% ओनली। इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। अगर आपने कोई 100 क्लोन्स किए हैं तो कोई आपको मतलब 100 में से आपको 10% ही आपका सक्सेस रेट मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म जेनेटिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस इन क्लोन्ड एनिमल। इनके अंदर कोई भी भाई जेनेटिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं काफी लंबे, बिकॉज दे इनहेरिटेड ओल्डर डीएनए फॉर पेरेंट्स, क्योंकि इनके अंदर पुराना डीएनए होता है पेरेंट्स से। दैट्स वाई इनके अंदर जेनेटिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्लोन एनिमल कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ लोकल कैटल ब्रीड्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इसका एक अलग ही लेवल पे यूज करने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा यूज करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, जो आपकी लोकल ब्रीड्स है वो उनका तो एक्सिस्टेंस ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएंगी वो, और हमारी बायोडाइवर्सिटी का भी उससे लॉस होगा। फिर एथिकल कंसर्न्स है रिलेटेड टू अनवांटेड इंटरफेरेंस इन नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए मैंने जैसे सपोज लगाओ मेरे मम्मी पापा हैं, उसके मेरा एक भाई है और मैं हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं। अगर अब मेरे पापा ने अपना क्लोन बनवा लिया तो ये सोचो कितना बड़ा एथिकल कंसर्न है। वो मेरा क्या उसको मैं बोलूँगी, वो बच्चा किस बेसिस पे सोसाइटी में सरवाइव करेगा, क्या होगा। अगर वैसे देखा जाए तो मेरे पापा का जैसा सेम दिखता है तो क्या होना चाहिए, मेरे अंकल लगने चाहिए, मेरे चाचा लगने चाहिए, है ना। बट इन सेम केस मैं उसको भाई बोलूंगी, अंकल बोलूंगी, पापा बोलूंगी, क्या बोलूंगी, कितना बड़ा एथिकल कंसर्न है, और वो किस बेसिस पे सोसाइटी में रहेगा, है ना। तो इसलिए भी आपको एक बात बता दूं, जो ह्यूमन क्लोनिंग है ना उसको बैन करा हुआ है। आप ह्यूमन क्लोनिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की क्लोनिंग होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ह्यूमन क्लोनिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग इज अ पॉसिबल बट इट इज ग्लोबली बैंड अंडर बायोएथिक पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज। ठीक है, ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल है बट उसको ग्लोबली बैंड कर रखा है अंडर बायोएथिक्स पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज। देयर आर फॉलोइंग सोशल एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू ह्यूमन क्लोनिंग। जो मैं भी आपको बता रही थी ना वो इधर ही आएगा। देखिए इशू रिलेटेड टू फैमिली, सोशल एंड सिटीजन्स राइट। ठीक है, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। इश्यूज रिलेटेड टू रिलेशनशिप ऑफ क्लोन विद इन फैमिली। भाई क्या बोलोगे, कैसे वो बच्चा रहेगा, क्या सर्वाइव करेगा। और ये फिर क्या प्रमोट करता है, आइडिया ऑफ सिंगल पेरेंटहुड। फिर तो हर कोई पेरेंट्स बन सकता है ना अगर आपकी क्लोनिंग हो जाएगी, हर कोई अपना ऐसा क्लोन बनवा लेगा। ठीक है, ह्यूमन क्लोन मिसयूज इन मेडिकल लाइन फॉर ऑर्गन हार्वेस्टिंग। अब ह्यूमन क्लोन को किस लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि सपोज लगाओ मैंने अपना ह्यूमन क्लोन बना लिया, अब मुझे कोई लीवर में प्रॉब्लम आ गई तो क्या हुआ, उस क्लोन से मेरा कौन सा इतना लगाव है, क्या अटैचमेंट है, क्लोन से लिया उसको मार दिया, है ना, तो उससे मिसयूज हो सकता है। फ्रंट लाइन ह्यूमन शील्ड इन वॉर, और वो क्या कर देंगे, अपने क्लोन को जा जाके सब लोग खड़ा कर देंगे, जाओ भाई तुम लड़ो। और ग्लोबल टेररिज्म में भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ इसमें सेम रहेगा, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कौन टेररिस्ट है एक्चुअली, है ना। अब देखिए लीगल स्टेटस ऑफ क्लोनिंग क्या है। द ICMR गाइडलाइंस प्रोहिबिट क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो की क्लोनिंग पूरी तरह से बैन है, बंद है, नहीं होती है। एनिमल क्लोनिंग इज परमिटेड फॉर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर यूजेस। एनिमल क्लोनिंग की भी परमिशन दे रखी है, बट क्यों, आपको कोई रिसर्च करनी है, कोई एग्रीकल्चर आपकी यूजेस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लोनिंग चैप्टर। हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छी तरह पढ़ना, रिवाइज करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।